आज मेरी स्किन भी कुछ ग्लो कर रही है। तो ये हमारा नाश्ता तैयार हो गया। ये जो स्टाइल मैंने किया हुआ है ये इसलिए है कि जब आपके पास स्ट्रेटनर या कोई बारिश हुई है, मैंने कहा मैं आपको दिखा भी दूँ। जेसिका, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, मज़े में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और इसी तरह मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं। सब्सक्राइब भी किया होगा आपने, अगर नहीं किया तो जल्दी से आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी लाजमी आपने क्लिक करना है ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि अभी आपको ब्लॉग्स मिलेंगे सारे वो जो हम पाकिस्तान से मलेशिया, देन मलेशिया से इराक के, वो वाले सारे ब्लॉग आपको मिलेंगे 1 बाय 1। तो उसके लिए बेल आइकन लाजमी करना है। और ये वाली जो वीडियोस आप देख रहे हैं ये वीडियोस वो हैं क्योंकि हमने दिसंबर में मूव किया था और दिसंबर चल रहा था सिंधी कल्चर डे। जी बिल्कुल, सिंधी कल्चर डे मनाया जाता है। तो हम मनाते हुए पाकिस्तान से मूव हुए मलेशिया। पाकिस्तान छोड़ते हुए अगर मुझे कुछ ज़्यादा तकलीफ़ हुई वो इसलिए कि जो बिल्लियाँ थी वो मुझे बड़ी याद आती हैं। लाइक एक पूरा आपका सेटअप था, मेरा इवन बिजनेस था, वो सब कुछ मैंने वाइंड अप किया। और फिर मुझे एहसास हुआ कि चीज़ें आप किस तरह बनाते हैं और फिर उसको छोड़ना बड़ा ही तकलीफ दे अमल है। ख्याल रख जा, ठीक है? जेशु, जेशु लुक एट हियर बेबी। हम जब जा रहे थे तो मुझे बिल्लियाँ बड़ी याद आ रही थी और उसको कार्गो में इसलिए नहीं करवा सकी थी बिकॉज मुझे मलेशिया जाना था। वहाँ पे मेरा 1 मंथ का था। उसके बाद जो है मुझे इराक जाना था बिकॉज मेरा इराक का जो वीज़ा था वो इन प्रोसेस था। हम ये पहुंच गए हैं जहाज़ में जनाब। जहाज़ ये था बाती का और हमारी थी लाहौर से। इस्लामाबाद से हमने इसलिए टिकट नहीं करवाई क्योंकि वहाँ से हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट मिलती, वो भी किसी डिफरेंट एयरलाइंस की, जिससे हमें दोबारा लगेज उठा के फिर बुक करवाना पड़ता। मतलब काफ़ी हैसल थी उसमें। तो हमने कहा कि चले हम बातिक में ही जाते हैं। और किसी ने कहा कि ये डायरेक्ट फ़्लाइट जाती है तो इट वुड बी ईजी फॉर यू। तो बहरहाल खाना भी कोई इतना मज़े का नहीं था लेकिन गुजारा था, पेट भर गया। लेकिन वो भी हमें अपने पैसों से लेना पड़ा उनके एयरलाइन में। तो आपने भी अगर ट्रैवल करना है तो अपना खाना साथ ले जाइएगा जी। तो हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पे और यहाँ पे जाके हमें लगी थोड़ी सी भूख। तो हमने किया ऑर्डर। यहाँ पे स्क्रीन होती है इस तरह से जहाँ पे आप जाके लाइक ज़्यादा रश होता है तो यहाँ से आप ऑर्डर कर दें और अपना स्लिप लेके जाएं तो आपको मिल जाएगा खाना। ये हम मैकडॉनल्ड पे कर रहे थे। उसके बाद हमने पी थोड़ी कॉफ़ी स्टारबक्स पे। और जनाब हमारा था 7 घंटे का स्टे। तो फिर हम घूमते रहे इधर से उधर और टाइम पास करते रहे। ये है वहाँ पे ट्रेन जिसमें होता है ना ड्राइवर ना होता है कंडक्टर। और ये ना ही आपको कोई हान शान देती है, ये अपने टाइम पे रुकती है और चली जाती है। और एक तरफ से जो है इसके गेट खुलते हैं तो लोग बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे लोग जो है इससे निकल जाते हैं तो फिर दूसरी तरफ से लोग इस पर बैठना शुरू हो जाते हैं और दरवाजे खुद ब खुद आपको इसके क्लोज़ हो जाते हैं और ये आपको आगे फर्दर ले जाती है। ये आपको आपकी फ़्लाइट कैच करने में हेल्प आउट करती है। अगर दूर होती है इसमें आप बैठते हैं तो ये आपको अपने गेट तक पहुंचाती है। जब भी आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप जाते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं एयरपोर्ट पे तो सबसे पहले यही होता है कि आप देखें आपकी नेक्स्ट जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो किस टाइम पे है और आपका गेट कौन सा होगा। बिकॉज अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपकी फ़्लाइट मिस हो सकती है। तो बहरहाल हम दोबारा फ़्लाइट पकड़ी और पहुंच गए लाइक पेनांग के एयरपोर्ट पे क्योंकि हमारी जो डेस्टिनेशन था आगे था। और यहाँ पे हम करते रहे वेट कि हमारी गाड़ी है तो फिर हम आगे मूव है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, यहाँ पे भी हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ा। लाइक इमिग्रेशन प्रोसेस सारा कुछ कराने के बाद जो है हमारी गाड़ी जो है आ गई और हम बैठे उसमें और चले यूनिवर्सिटी की तरफ। जी अब हम मलेशिया में कहाँ जा रहे हैं ये मैंने आपको नहीं बताया स्टार्ट में। मैं आपको बताने जा रही हूँ मलेशिया में गई थी अपने बेटे की वजह से बिकॉज उनका एडमिशन हुआ था इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। और मेरे पास क्योंकि इराक का वीज़ा नहीं था तो टाइम था तो मैंने कहा मैं भी चली जाती हूँ। इस तरह से मैं भी मलेशिया का विज़िट कर लूँगी और देख लूँगी कि मलेशिया किस तरह से है। तो पहले हम गए उनकी यूनिवर्सिटी और जनाब ये इनकी यूनिवर्सिटी का रास्ता है। बिल्कुल यहाँ से इनका एंट्रेंस है। तो जैसे ही आप एंटर होते हैं तो वहाँ पे गेट पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो आपकी आइडेंटिटी जानने के बगैर आपको वहाँ पे अंदर जाने नहीं देते। जब तक वो क्लियर ना हो आप अंदर नहीं जा सकते। तो दिस इज़ गुड कि इन्होंने अच्छा सिस्टम रखा हुआ है। चाहे आप बाहर जा रहे हो चाहे वापस आ रहे हो तो इन्होंने टाइम लाजमी नोट करना होता है। तो ये हो गया स्टार्ट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है। ये यहाँ पे बहुत सारे पाम ट्रीज़ मिलेंगे आपको। यूनिवर्सिटी के अंदर भी हैं, मेन रोड पे भी हैं, बाहर जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको ये पाम ट्रीज़ मिलेंगे।
तो ये सारा यूनिवर्सिटीज़, तो हमने कहा कि ये भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया जाए। यूनिवर्सिटी के बारे में अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए अलग एक ब्लॉग होगा जिसमें स्पेसिफिक बताया जाके कि कौन से डिपार्टमेंट है, क्या है, किस तरह एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस है, तो उसमें आप जान सकेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये लाइब्रेरी है इनके सामने, और जैसे ही आगे जाते तो फैकल्टी स्टार्ट हो जाती है, डिफरेंट इनके जो है डिपार्टमेंट्स हैं। और उससे थोड़ा आगे जाएं तो ये हॉस्टल शुरू हो जाएगी। जो ब्राउन कलर की आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये हॉस्टल है। एक साइड पे गर्ल्स के हैं, एक साइड पे जो है बॉयज़ के हैं, और आगे जिस तरह ही आप जाते हैं तो फिर ये अपार्टमेंट स्टार्ट इनके होंगे। तो ये है लुक यूनिवर्सिटी का। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से, तो मैं यहाँ पे लिंक नीचे शेयर कर दूँगी यूनिवर्सिटी का, तो यू कैन विज़िट एंड सी कि वहाँ पे कौन सी जो है ऑफ़र्स हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है व्यू हमारे अपार्टमेंट के ऊपर से, तो देख सकते हैं आप। हम जिस अपार्टमेंट में रह रहे थे उसका लुक कुछ इस तरह से था, तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। प्रॉपर नहीं बन सकी मुझसे, तो थोड़ी बहुत मैंने बनाई है। वो किचन था और ये लिविंग एरिया विद डाइनिंग। और जैसे ही हम थोड़ा आगे जाते हैं तो रूम से स्टार्ट हो जाते हैं। और जनाब इसमें थे 3 रूम, एक ये रूम है, एक मेन रूम था, दूसरा मैं इस वीडियो में नहीं दिखा सकी बिकॉज उसमें हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। तो ये था हमारा जनाब, ये मेरा टेबल जो थोड़ा मैस हो रहा है। और ये है लुक यूनिवर्सिटी का, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत प्यारा व्यू है इनका। लाइक एवरी टाइम इज़ लाइक रिफ्रेशिंग एंड पीसफुल, यू विल एंजॉय। जब हम पहुंचे तो पता चला कि यूनिवर्सिटी में छुट्टियां चल रही हैं और सारे स्टूडेंट गए हुए हैं। तो फिर हमें मिला थोड़ा टाइम, तो हमने कहा थोड़ा घूम लिया जाए। तो हम नियरेस्ट ही वहाँ पे एरिया है एसपी के नाम से, हम वहाँ जाते थे मोस्टली। वहाँ पे 2-3 मॉल थे, एक अमन जाया के नाम से था और एक विलेज मॉल, एक और भी था बट मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मोस्टली हम इसी में जाते थे। यहाँ पे पिज़्ज़ा मिलता था। जब हम यहाँ पे गए हैं तो लाइक मलेशिया, ज़्यादातर हम चावल ही खाते थे वहाँ पे जो मिलते थे। और अपार्टमेंट में था, गैस की सहूलत नहीं थी, तो हम वहाँ पे पकाकर नहीं खा सकते थे, सारा हमें लेकर जाना होता था। पहुँच गए हैं पिज़्ज़ा हट। मैं जो है आज वॉक पे निकली हूँ। मैंने कहा कि आज थोड़ा सा है जो वॉक की जाए और कुछ काफ़ी पिज़्ज़ा एक तो काम भी थे वो भी करने हैं। बहुत ही प्यारे से ट्रैक बने हुए हैं, खूबसूरत ग्रीन ग्रीन दरख्त के साथ, और उसके साथ साथ जो परिंदों की आवाज़ है ना, वो बस इतना पीसफुल माहौल है, मैं आपको बता नहीं सकती, इट्स अमेजिंग। जैसा कि आपको पता है कि मैं मलेशिया आई हूँ और आज हमारा था पूरा प्लान बाहर जाने का। मैं बिल्कुल तैयार हुई, मैंने कहा भी निकलते हैं। तो ये दे दनादन जो है बारिश हुई है, मैंने कहा मैं आपको दिखा भी दूँ मलेशिया की जो बारिश है। और अभी बहुत स्लो हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो लेट्स सी, हमारा प्लान अभी इंटैक्ट है, हम जाएंगे और हो सकता है वहाँ से भी जाके आपको कुछ हम दिखा दें। तो सी यू। आप सोचेंगे मैंने ये बाल इस तरह क्यों बनाए हुए? जी बिल्कुल, ये इसलिए बनाए थे कि मेरे पास कुछ बनाने के लिए था नहीं, टाइम था नहीं, ऊपर से बारिश हो गई थी, तो हमने कहा और मज़ीद लेट हो जाएंगे। जनाब ये कपड़ा ही बांधा मैंने और मैंने कहा चलते हैं, जनाब कौन क्या कहता है। हम आए हुए हैं पिज़्ज़ा हट पे, एक मॉल में है। और यहाँ हम मलेशिया में आके जो ना शदीद चावल देख देख के हम कुछ पागल हो गए हैं और रोटी का कहीं पे नाम नहीं है। और हम जो है पाकिस्तानी बच्चे, तो बहरहाल अभी हमने ऑर्डर किया है और एक नहीं बल्कि 2 दिन के ही कर दिए ताकि हम घर जाके फ्रिज में रखेंगे, फिर मज़े से खाएंगे। जब मैंने कहा कि 2 दिन हम लेकर जाएंगे पिज़्ज़ा खाएंगे, तो मेरा बेटा तौबा तौबा करने लगा। तो ऐसी बात नहीं है, हम ज़्यादा नहीं रखते थे, लेकिन जिस दिन लेते थे उसके दूसरे दिन हम लेके रखते थे कि वो भी खा सके, क्योंकि काफ़ी दूर था और हमें ग्रेब में जाना पड़ता था। ग्रेब इज़ जस्ट लाइक जैसे पाकिस्तान में उबर और करीम होती है, यहाँ पे ग्रैब है जहाँ उसको आप बुक करते हैं, जाते हो, उससे आप खाना भी मंगवाते हैं और राइड भी आपकी होती है। तो दिस इज़ द थिंग। मलेशिया में जो है 12 महीने ही गर्मी रहती है, सर्दी कोई इतनी ख़ास नहीं आती है, बारिश का मौसम होता है। और वहाँ का वेदर जो है मोस्टली थोड़ा ड्राई भी रहता है। मैं जैसे ही गई तो मेरी स्किन आई डोंट नो ट्रैवल की वजह से या वहाँ के वेदर की वजह से थोड़ी सी अजीब सी हो गई, जिसकी वजह से मुझे प्रोडक्ट लेनी पड़ी, जो मैं आपको मज़ीद डिटेल में दिखाऊंगी इसमें। तो वो मैंने बाय की ताकि मेरा कुछ दिन यहाँ पे गुजारा हो सके। कुछ मेरे पास भी प्रोडक्ट थी, लेकिन वो पाकिस्तान के वेदर के हिसाब से थी, जो मुझे लगा वहाँ सूटेबल नहीं है।
हाँ जी, ये जो है वो तमाम ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमने मलेशिया में गुज़ारा करने के लिए फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए बाय की हैं, ताकि हम यहाँ के वेदर को जो है एंजॉय भी कर सकें और यहाँ का वेदर हमारी स्किन को डिहाइड्रेट भी ना करे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? चलें जी, आज जो है ना आपको दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत बादल आए हुए हैं और इतने प्यारे बादल हैं यू कांट बिलीव। और मलेशिया की यूँ समझिए ये ब्यूटी है। आए दिन बादल छाए रहते हैं और माशाल्लाह से आज मेरी स्किन भी बड़ी ग्लो कर रही है। और इसका राज क्या है मैं आपको बताती हूँ अभी। चले मैं अभी बता देती हूँ, क्योंकि मैं जो नई प्रोडक्ट लाई थी मैंने आपको दिखाया था कि वो प्रोडक्ट मैंने यहाँ की वेदर के लिए ली थी कि यहाँ पे मेरी स्किन थोड़ी ड्राई हो रही थी। जब मैंने इस्तेमाल किए हार्डली 2 दिन मैंने किए हैं। आई कांट टेल यू यहाँ की जो चीज़ें हैं उनकी क्वालिटी दैट इज़ अमेजिंग अमेजिंग। मतलब 2 दिन में आपको रिजल्ट दे देना। और ये देखें बादल, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पूरा आसमान। मतलब किस कोने से आपको दिखाऊं और किससे ना कहाँ से ना दिखाऊं मैं आपको। ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम, आज फिर हम निकले हैं वॉक पे और आज जो है बड़ी मज़ेदार सी हवाएं भी चल रही हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। यस, ये देखें बहुत ज़बरदस्त और बादल लेके। ठीक है जी, तो अभी वॉक हम करेंगे कुछ मज़ीद, उसके बाद जाके कैफ़े फिर कॉफ़ी शॉप पे पियेंगे। खाने में मोस्टली चावल होते थे, चावल के साथ आप चिकन पीस फ्राइड हो गया, सालन हो गया या कभी दाल हो जाती थी। लेकिन ये था कि कोई इस तरह के ख़ास खाने नहीं होते, इस तरह हमारे पाकिस्तान में होते हैं लज़ीज़, बिरयानी, कोरमा और जनाब कढ़ाई। इस तरह की कोई चीज़ वहाँ पे नहीं मिलती। अगर मिलती भी है तो मुझे नहीं लगता वो पाकिस्तानी टेस्ट कहीं पे आता हो। तो बहरहाल जिस जगह हम थे वहाँ पर तो नहीं था, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली इंडियन रेस्टोरेंट थे, तो उनका अपना एक टेस्ट डेवलप किया हुआ था। वो उनकी एक अलग से चीज़ थी जो हम खाते थे, ज़रा हो जाता था लेकिन वो टेस्ट नहीं आता था। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि जी हलवा पूरी मिलता है किसी 1 से 2 दिन, लाइक आई थिंक सैटरडे एंड संडे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कैफेटेरिया में। और दूसरा था छोले भटूरे जो सिर्फ जुम्मे को मिलते थे, उसके अलावा कभी भी नहीं मिलते थे। तो मैं गई एक दिन इत्तेफाक से वॉक करते हुई, तो पता चला कि उस दिन हलवा पूरी का ही दिन है। मुझे नहीं पता था कि होता है, तो मैंने कहा लेट्स गो एंड सर्च। जब गए तो पता चला हलवा पूरी है, तो जनाब मैंने लिया अपने लिए भी और मुदस्सिर के लिए भी और चले अपार्टमेंट। ओके जी, तो ये हमारा नाश्ता तैयार हो गया आ चुका है, तो इट्स टाइम टू ईट। आई लव दिस साउंड। डिनर कुछ इतना ख़ास नहीं होता था, कभी डोसा लाते थे, कभी कुम्पांग कोई एक डिश थी, वो भी चावल के साथ होती, उसमें ड्राई लाइक चिकन फिश कुछ इस तरह डालते थे। तो ये होता था हमारा गुजारा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने सब्सक्राइब कर देना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।